friends. Today we are going to learn हिंदी व्याकरण. अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करिए अपने फ्रेंड को, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण. उसमें पहला है शब्द यानी शब्दों के भेद. शब्दों के 8 भेद हैं. उसमें 2 है. पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द. विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं. पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया. अविकारी के भी 4 भेद हैं. पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय. इसी प्रकार से यानी इस शब्दों में से पहला आता है हमारा संज्ञा, ठीक है. संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. इससे समझ में आ जाता है हमें कि कोई भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं. यानी कोई भी हो, वो कोई भी प्राणी हो चाहे कोई भी. जैसे कि हम एक उदाहरण के दौर पे देखते हैं कि व्यक्ति का नाम यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे राम, लक्ष्मण, लड़का और लड़की, ठीक है. फिर दूसरा आता है प्राणी के नाम, गाय, बिल्ली, सिंह, तोता. तीसरा वस्तु के नाम, पुस्तक, लकड़ी, चाय, कलम. जाति के नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. स्थान के नाम घर, गांव, बाजार, दिल्ली. भाव के नाम सुख, हंसी, क्रोध, वीरता. अवस्था के नाम शैशव, बचपन, जवानी, बुढ़ापा. समूह के नाम दल, भीड़, सभा, ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा संज्ञा. अब दूसरा आता है सर्वनाम. सर्वनाम की परिभाषा वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं. यानी कोई भी वाक्य में अगर संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं. जैसे मेरा नाम रवि है. रवि सुबह 5 बजे उठता है. रवि के मित्र का नाम विजय है. रवि और विजय साथ घूमने जाते हैं. यानी संज्ञा यहाँ पे कौन कौन सा आया है? रवि, ठीक है. रवि और विजय. तो ये हो जाता है. अब दूसरे वाक्य में देखते हैं हम. मेरा नाम रवि है. मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. मेरे मित्र का नाम विजय है. हम साथ घूमने जाते हैं. इस दूसरे वाक्य में समझ में आ जाता है सर्वनाम कौन सा है. कौन कौन सा है? मैं, मेरे, हम. यानी यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे दूसरे शब्द का प्रयोग हुआ है. तो इससे समझ में आ जाता है कि किसी भी वाक्य ने जिस वाक्य में संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं. इससे समझ आ गया होगा. तो फिर हम चलते हैं और कौन कौन सा सर्वनाम होता है. जैसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं. हम किसी दूसरे का नाम ना लेते हुए हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है. तो अब देखते हैं कौन कौन सा है वो शब्द हिंदी के सर्वनाम, ठीक है. मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ऐसे बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते रहते हैं. तो इस तरह से हमने समझा सर्वनाम. अभी आता है तीसरा विशेषण. विशेषण की परिभाषा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की परिभाषा को
बताता है, यानी उसकी विशेषता को बताता है। तो हम देखते हैं उदाहरण। पहला है गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब का फूल कैसा है? सुंदर है। यानी यहाँ पे शब्द कौन सा है? सुंदर। विशेषता बता रहा है। किसका बता रहा है? गुलाब का फूल का। ठीक है। दूसरा, वह बहुत भीड़ थी, यानी वहां बहुत भीड़ थी। बहुत। हम 3 भाई हैं, मुझे थोड़ा पानी दे दो, कौवा काला होता है। तो ये जो शब्द में थे अलग अलग, उसके विशेषता को बता रहा था। अभी चौथा आता है क्रिया। क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी भी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। मीरा गाती है। दीपक क्रिकेट खेल रहा है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है। सुधीर विदेश गया। यानी पहले ही वाक्य में समझ में आ जाता है क्रिया कौन सी हो रही है? चोर को पकड़ा जा रहा है, यानी कार्य, यानी चोर को पकड़ा गया। दूसरे में क्या है? मीरा गाती है, यानी गाने की क्रिया है। फिर तीसरे में दीपक क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह से अलग अलग क्रिया हो रही है। तो क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है तो वो होता है क्रिया। तो इस तरह से हमने समझा कि क्रिया क्या होता है, यानी क्रिया की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण से समझा कि क्रिया कौन कौन सा है। ठीक है। फिर पांचवा आता है क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा क्या है? जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसके कुछ हम देखते हैं उदाहरण से। ठीक है। तो उदाहरण है पहला, आज हम जीत जाएंगे। हम जीत जाएंगे। दूसरा है लड़का दूर खड़ा था। तीसरा, छात्र धीरे धीरे चल रहे हैं। चौथा, उसने अधिक पढ़ाई की। यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? आज। दूसरे वाक्य में क्या है? दूर। और तीसरे वाक्य में क्या है? धीरे धीरे। और चौथे में अधिक। ठीक है। फिर आता है छठा, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं उसे संबंध सूचक कहते हैं। उदाहरण, मेरे घर के पास मंदिर है। यानी संबंध बता रहा है, यानी घर के पास क्या है? मंदिर है। यानी घर और मंदिर के पास का संबंध संकेत करता है, तो वो होता है संबंध सूचक अव्यय। दूसरा उदाहरण, राकेश के दफ्तर के सामने डाकघर है। तीसरा, डब्बे के अंदर पैसे हैं। तो इस तरह से कुछ उदाहरण है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि वो संबंध बताता है एक से और दूसरे के बीच का। ठीक है, संबंध सूचक अव्यय। फिर आता है सातवां क्या है? संबंध समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा, जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? हम समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे पहला है, मुझे दिवाली के दिन लड्डू या जलेबी चाहिए। दूसरा, रमेश बड़ा विद्वान और दयालु व्यक्ति है। यानी ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, या, और, तो, क्योंकि, की, या फिर हम अथवा, एवं, ये सब शब्दों का भी प्रयोग करते हैं हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो वो जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। फिर देखते हैं आगे का। जैसे चौथा एग्जाम्पल देखो, राज खेलने आएगा क्योंकि आज उसे छुट्टी है। तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, क्योंकि, की। तो ये होता है समुच्चय। ठीक है। अब आता है आठवां, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा, जो अव्यय किसी न किसी तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते हैं, यानी मनोभाव जो होता है उसको व्यक्त करें, वो उसे क्या कहते हैं? हम विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कोई भी किसी न किसी तीव्र भाव से व्यक्त करता हो उसे क्या कहते हैं? हम विस्मयादि बोधक अव्यय। इससे कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि विस्मयादि बोधक क्या होता है।
जैसे कि हम कभी कभी वाक्यों में प्रयोग करते हैं, अरे, वाह। तो ये सब जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे उदाहरण के रूप में पहला है आहा, कितना सुंदर है बगीचा। तो हर्ष का भाव यहाँ पे उत्पन्न होता है। फिर दूसरे में देखिए, अरे, तुम कब आ गए, आश्चर्य की बात होती है यहाँ पे। तीसरा, हाय, अब मेरा क्या होगा, शोक की बात हो रही। चौथा, छी, तुम कितने गंदे हो, घृणा। पांचवा है, वाह, क्या सुंदर नजारा है, प्रशंसा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी ये मनोभाव को व्यक्त करता है। इससे समझ में आ जाता है कि वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।